Hi everyone. So I am super excited, super proud to introduce to you Dr. Rushabh Mehta, rank 9 INICET May 2023. Awesome, Rushabh. बहुत बढ़िया rank. How are you feeling right now? Sir, I'm feeling on top of the world, sir. Couldn't have imagined this is feeling so much great, sir. Heart is still racing. Rushabh is a graduate from BGMC Pune and he is a DAMS student from second year onwards. He has taken almost every program at DAMS. So I'm personally very proud of your achievement, beta. सो बेटा Yes, सबसे sir. पहले आपने बताना है कि रैंक 9 को कितनी बार चेक कर चुके हो अब तक? सर 10 से 12 बार तो चेक किया हूँ, सर। हाँ, आई नो। अब बेटा एक बात बता, जब पेपर दिया था तो लग रहा था कि टॉप 10 में आ जाएँगे? सर बिल्कुल नहीं सर, मेरे मतलब मैंने होप्स छोड़ दिए थे क्योंकि पेपर इतना अच्छा नहीं गया था। जब रिकॉल देखा मैं तो और डिप्रेस हो गया तो बोला भाई मैं तो छोड़ ही दिया आधे में। हाँ, तो क्या ऐसा लगा था कि ये पेपर थोड़ा टफ था लेकिन टफ होने से फ़ायदा मिल गया? क्योंकि मुझे ऐसा हाँ, लगता है जब यस पेपर टफ दैट्स होता है ना। व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ कि पेपर वाज़ ऑन डिफिकल्ट साइड सो मेरिट वाज़ लिटिल हार्ड सो दैट गिव मी एडवांटेज सर। मुझे ऐसा लगता है पेपर हार्ड होता है ना तो अच्छे बच्चों को फ़ायदा हो जाता है उससे। यस सर मतलब मैं आया था तब मम्मी भी थी सेंटर के बाहर सो शी सेड यही कि अच्छा डिफिकल्ट गया तो कुछ बात नहीं मेरिट अच्छा आएगा अच्छे बच्चों का फायदा हो जाता है। हुँ। अच्छा, इसमें 3 क्वेश्चन है मेरे जो बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन्स डिड यू अटेम्प्ट? सर आई अटेम्प्टेड 192 क्वेश्चंस ग्रेट। एंड आई And लेफ्ट इट। was that a change that you did during the exam that सोच के तो जाते हैं ना और ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे लेकिन पेपर थोड़ा ट्रिकी था तो रोका? यस सर आई वाज टारगेटिंग कि बिकॉज़ आई इन नीट आल्सो आई अटेम्प्टेड एवरीथिंग सो आई वाज होपिंग कि मेरे सारे अटेम्प्ट हो जाए बट सेड कि इसमें नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इस बार थोड़ा-सा कम रिस्क लिया। सो 8 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ही सुने नहीं थे ऐसे लग रहे थे सो आई लेफ्ट देम। दैट्स द स्मार्ट थिंग टू डू। पेपर थोड़ा मुश्किल होता है तो जो क्वेश्चन ऐसा हो जो बिल्कुल ही सुना नहीं उसे छोड़ भी सकते हैं। एंड बेटा आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि कितने ठीक हुए होंगे, एनी आइडिया? सर अराउंड 160 के आसपास 160-165 के आसपास सही हुए रहेंगे अकॉर्डिंग टू रिकॉल। ओके। एनी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अबाउट द एग्जाम लाइक कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा थे, ज़्यादा मुश्किल जैसे फार्मा मुश्किल था, पीएसएम मुश्किल था? फार्मा एंड फीड्स मेरे थोड़े डिफिकल्ट गए बिकॉज़ मोर ऑन अपडेट साइड एंड देयर वाज़ लाइक मल्टीपल आंसर में पिक करना सो यू हैव टू एलिमिनेट ना वो थोड़ा इस बार थोड़ा डिफिकल्ट लगा मुझे। हुँ। और पीवाईक्यू पे बेस था पेपर कि कम था पहले के देयर मुकाबले? वर मेनी क्वेश्चन रिपीटेड पीवाईक्यूज थे थोड़े बट नॉट लाइक एवरीडे मतलब हमने लास्ट ईयर का रिकॉल भी देखा था तो उसमें से जो पेपर लेवल था वी हैव आई फेल्ट कि थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था इस बार पेपर। एंड मुझे तो हर बार ये लगता है कि जो मई वाला पेपर होता है उसमें पीवाईक्यू का रिपीट कम होता है, नवंबर वाले में ज़्यादा होता है। नवंबर में फ्रेशर ज़्यादा होते हैं, मई में रिपीटर ज़्यादा होते हैं। ये हमेशा से एक एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स का पैटर्न चला आ रहा है। तो उसके हिसाब से देखें तो इट इज़ लगभग उसी पैटर्न पे पेपर था। फर्स्ट सेकंड ईयर के ऊपर कैसे था? मतलब ज़्यादा पेपर था या कम था फर्स्ट सेकंड ईयर सो में? कैसा लगा? ऑलमोस्ट लाइक 40 टू 45% ऐसे कि बेसिक साइंसेस पे ही ज्यादा था एंड इवन फॉर क्लिनिकल्स इफ यू डोंट नो द बेसिक्स यू कुडंट अटेम्प्ट क्लिनिकल मतलब क्वेश्चंस भी वर लाइक दैट यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद बेसिक्स फॉर इफ यू वांट टू क्रैक एम्स। और बच्चे वो डैम्स के साथ आप सेकंड ईयर से हैं, आपने फाउंडेशन भी किया, प्री फाउंडेशन भी किया, आपने टीएनडी भी किया। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? Sir, as I said in my last interview during my NEET PG rank, sir, I took Pune Center because DAMS was nearby. यस। That was my that was my first कि my elder sister was also a DAMS student, but she had to do up and down from Solapur. So I she said कि तेरे को मिल रहा है पुणे का तो ले ले डैम्स बाजू में ये this was her only lines. And sir, I would like to show you my study table, sir. So this is my study table. I always been under your watch, sir. थैंक यू बेटा, आई एम सो ऑनर्ड एंड बहुत ही सुपर पॉजिटिविटी मिल रही है मुझे आपसे बात करके। तो बेटा मुझे बता, आपने क्लासरूम भी अटेंड किया, फिर कोविड के समय आपने ऑनलाइन भी अटेंड किया होगा, फिर वापस क्लासरूम की दुनिया वापस भी आ गई। तो कैसा रहा ये सारा पूरा जर्नी? सर मतलब हमको था कि डैम से तो पहले से ही प्यार था तो ऐसे कुछ है नहीं टीचर्स वर ऑलवेज फाइन मतलब ऐसा लॉन्ग आवर सिटिंग का कभी टेंशन रहा ही नहीं क्योंकि लेक्चर्स वर डैम इंटरेस्टिंग सो हमको बैठना हो ही जाता था तो थोड़ा बहुत इधर 10-15 मिनट थोड़ा लो अब ऊपर नीचे हो जाता था बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई यूज्ड टू बी अटेंटिव इन क्लास मैक्सिमम क्लास में आने के बाद रिवाइज नोट्स एंड मल्टीपल रिवीजन ऑफ नोट्स सर आई हैड माय 19 सब्जेक्ट नोट्स ओनली डैम्स नो अदर सोर्स।
For content only DAMS sir. Nothing is that concise, that precise. बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स हैं आपके, क्रिस्प, कंसाइज और कंसेप्चुअल। मैं बेटा आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे जल्दी शुरू किया, जल्दी से पढ़ना शुरू किया, नोट्स बनाने शुरू किए, तो क्या वो इस पेपर में फ़ायदा करे? क्योंकि पेपर में पीवाईक्यू उतना नहीं था जितना नवंबर में था। So because I joined pre-foundation, so I did my first and second year subject twice, sir, with my immediate batch and my own batch, sir. So that gave me edge. So ऐसा नहीं था कि क्लास में मेरे दो दो सेट है सर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के, कि बैठे बैठे ओके। करने के एक बार और लिख ले तो रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, क्लास में लिखने से फ़ायदा होता है क्या? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे जानना भी चाहते हैं कि अपने खुद से नोट्स बनाने से क्या रिटेंशन ज़्यादा होता है? हाँ सर, मेरी मम्मी मतलब माय मॉम इज अ टीचर, सो ही यूज्ड टू से कि एक बार लिखना मतलब चार बार पढ़ना ऐसा है, तो ऐसी बात तेरी बेहतर जितना भी सामने सुन रहे हो वो लिखा करो। मम्मी को भी बात कर लें एक बार, मम्मी मुझे लग रहा है आस-पास ही हैं। हाँ है ना। मम्मी, माय सिस्टर इज आल्सो हियर सर। बुला ले, बुला ले, सबसे मिल लेते हैं। सर मुझे ना राजेश, आपको कांग्रेचुलेशंस। दिखाना है आई ऑलरेडी शोड हिम सर। आपका फोटो उसके स्टडी टेबल के सामने है। यू आर द नहीं, बेस्ट इंस्पिरेशन फॉर हिम सर। अब एंड इसका फोटो हमारे हॉल ऑफ फेम में लगेगा अभी टॉप 10 के रैंकर्स में। बहुत बढ़िया रैंक है। मेरे को लग रहा है कि आपके लिए भी बहुत खुशी का टाइम है। टॉप 10 में बहुत रैंक बहुत निकाली खुशी बच्चे का ने। टाइम है सर। हाँ सिस्टर भी है पास में, मिल लें, वो भी हमारी बच्ची है पहले ही। हाँ बच्ची, कांग्रेचुलेशंस, भाई का भी रैंक आ गया अब तो, बहुत बढ़िया। से बहुत बढ़िया। आई एम मैरिड, आई हैव अ किड। ऑसम, आई एम सो हैप्पी टू हियर इट। बच्चा कितना बड़ा है? हाँ बच्चा दो बच्चा तीन कितना साल बड़ा बच्चा है अभी? 3 साल का 3 साल का है। अभी तो बहुत है। दौड़ा रहा होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। आई नो, वो फेजेस है, बट आई वांट यू टू एंजॉय एवरी फेज ऑफ योर लाइफ। एकेडमिक सक्सेस भी एक है, लेकिन पूरा सक्सेस तभी हम जिंदगी के हर फेज को एंजॉय करें अगर तो, यस। है ना? एंड बच्चे, आई थिंक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, भाई ने तो टॉप 10 में फोड़ दिया। बहुत ज्यादा। मजा आ गया। बस कौन सबसे सी का बैनर लगवाना बाकी है। हमारे इधर हम सर सोलापुर से है। यहाँ पे कोई भी अभी तक एम्स में इतना अच्छा रैंक नहीं लाए सर। आई एम बहुत बढ़िया। वेरी। और उसको तो डैम्स मतलब ये डैम्स का सबको बताता है आप क्या करो, डैम्स ही लगाओ, डैम्स ही लगाओ। मतलब ये आपका फ्यूचर स्टूडेंट है। इसको भी मुझे लग रहा है हमें पढ़ाना है। बाय बाय गॉड्स ग्रेस मुझे लगता है हम जरूर पढ़ाएंगे। हाय बच्चे। अच्छा बच्चे, ब्रांच कौन सी लेना चाहता है? सर आई एम कंफ्यूज बिटवीन रेडियो एंड मेडिसिन सर। मतलब ये एक पहले स्टैंडर्ड मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, तो आई वाज लाइक कि जो मिले ले लूंगा। अभी ऑप्शन मिल रहा है तो थोड़ा कंफ्यूजन है सर। आपसे एक बार पर्सनली मिलना है सर। हमारे दिल्ली सर। डेफिनेटली हम, मुझे लगता है तेरे को हम इनवाइट ही करेंगे और बुलाएंगे, एंड वी विल डेफिनेटली मीट टुगेदर। मुझे लगता है टॉप 10 के बच्चों की ये कॉमन कंफ्यूजन है, तो घबरा मत। हर साल टॉप 10 के बच्चों में यही कंफ्यूजन होती है, रेडियोलॉजी लेनी है, मेडिसिन लेनी है या डर्मा लेनी है, ऐसा चलता है। ये अच्छी वाली कंफ्यूजन है जिंदगी में, है ना? ये अच्छी, ऐसे ऐसा भगवान ने मौका दिया है कि हम सारी चीजें सोच पा रहे हैं। सो लेट्स बी प्राउड ऑफ इट, एंजॉय योर मोमेंट। हम दोबारा मिलके इस बारे में और डिस्कस भी करेंगे। यस सर, मुझे एक थैंक यू बात, सो मच सर, थैंक यू गॉड ब्लेस फॉर योर बेटा। इन योर डेट सर। मैं चाहता हूँ बच्चे, तेरी तरफ से कोई मैसेज और जूनियर्स को और बच्चे जो आज सुन रहे हैं उनको देना चाहता है तो? सर, रिवाइज योर नोट्स मल्टीपल टाइम, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट। मैक्सिमली ट्राई टू राइट इट योरसेल्फ। अभी सर आपने तो और काम हल्का कर दिया, आपने हैंड रिटन नोट्स रिलीज कर दिए अभी। हाँ, सो हो आई सके नो। तो मैक्सिमम राइट करो। अगर अच्छे आगे हैंडराइटिंग आपकी खराब हो तो वो नोट्स भी ले लो, बट खुद के भी लिखो। So और revise it multiple times. Multiple revision is the key, and give GTs, give CBT. उसके बिना थ्रिल नहीं आएगा, एक्सपीरियंस नहीं आएगा। अच्छा, तेरा ना एंड नीट पीजी में बहुत अच्छा रैंक था, तो नीट पीजी के बाद अपने आप को कैसे मोटिवेट किया कि और पढ़ना है? सर मतलब वो शेरशाह का डायलॉग मेरे को याद आता है, ये दिल मांगे मोर सर। सो आई वाज ऑलवेज सेइंग कि ये दिल मांगे मोर। तो अभी इतना मतलब नीट में एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा रैंक आएगा। आ गया तो आई गॉट कि मेरे में पोटेंशियल है, तो थोड़ा और पुश करूंगा तो हो जाएगा। अब सो बस पीवाई। अभी दिल सेटिस्फाई हो गया कि और मांग रहा है? नहीं नहीं सर, अभी सेटिस्फाइड है। अभी और मांगूंगा तो सब मारेंगे भाई, और कितना चाहिए तुझे। नहीं, अब नीट एसएस में मांगेंगे ना, फिर कार्डियो की सीट भी मांगेंगे ना? हाँ सर, वो आ गया रुकेंगे नहीं? अभी। रुकेंगे नहीं सर।
हाँ ना, बहुत बढ़िया यार बच्चे, बहुत ही मजा आ रहा है तेरे से बात करके। कोई ऐसा अप्स एंड डाउन्स आए थे बीच में जो लगा कि यार नहीं कर पाऊंगा, या कभी ऐसा हुआ कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ कभी? हाँ सर, वो तो मतलब मेरे को एवरी वीकेंड लगता था। मतलब ऐसा हो रहा था कि हाँ भाई क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब थोड़ा वीक में पीक आता था, स्टडी कहाँ कर लेंगे, फिर थोड़ा काम बढ़ता था बीच में, फिर स्टडी नहीं होता था, फिर देखते ऐसे अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते थे। तो चल गया, मतलब इतना था कि नोट्स पढ़ने डेली, बस वही गोल था मेरा। क्या उस अप्स एंड डाउन्स में ऐसा लगा कि अच्छा हुआ लाइव क्लासेस कर रहे हैं, रिकॉर्डेड करते तो और मुश्किल होता, लाइव में हम फिर भी टीचर से हाँ सर, इंटरेक्ट कर रहे मतलब थे, मिल रहे थे, मोटिवेशन मिल लाइव रही थी? क्लास का मतलब वो मेरा मतलब सेम एनालॉजी था कि 2 दिन का काम हफ्ते भर क्यों खींचना है। जी। और तो एक्चुअली में मतलब हफ्ता नहीं होता, वो कई हफ्ते खिंच जाता है। हाँ सर, मतलब बीच में ये आ गया, मतलब स्क्रीन के सामने इतना नहीं बैठ सकते, सामने जब टीचर हो बड़े स्क्रीन पे देख रहे हैं तो वो मजा है सर। बहुत बढ़िया। और बच्चे, इसके साथ ही ना मैं आपको, आई एम सेंडिंग यू माय ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, एंड स्टे इन टच। हम ज़रूर दोबारा भी मिलेंगे और फिर हम और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आगे सोचना है। बट एज़ ऑफ नाउ, यस सर। यू हैव हाँ, एंटायर ऑफ द इंडिया, एवरीबॉडी इज़ विशिंग यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। सारे फैकल्टी मेंबर्स आपको बहुत प्राउड है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बाय बेटा, बाय बाय। बाय सर।